लाइव स्टडी गुरु प्लेटफॉर्म पे मेरे तेजगिरी दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त। और जैसे कि मैंने आप लोग से वादा किया था दोस्त, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। यहाँ से हम लोग सीरीज में क्या देखेंगे दोस्त, जिस एग्जाम का दोस्त, जो भी एग्जाम आप लोग बोलेंगे, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कैट का एग्जाम हो, जेट का एग्जाम हो, मैट का एग्जाम हो, या कोई भी टीचिंग गवर्नमेंट का एग्जाम हो, या कोई डिफेंस एग्जाम हो, सारे प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त। तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आता है दोस्त, वो सारा पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। तो आइए आज इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्त। जो अभी सीजीएल मेंस हुआ है दोस्त, 2022 वाला जो मेंस अभी मार्च में हुआ है, उसका पहले दिन का 2 मार्च का हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे दोस्त। और 30 क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स के दोस्त। 4 शिफ्ट में पेपर हुए, टोटल 120 क्वेश्चन है। हम लोग 4 दिन 5 दिन में समय करके या ट्राई करेंगे दोस्त, एक वीक के अंदर ये सीरीज हम लोग खत्म कर दें। फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे दोस्त। तो आप लोग वीडियो पे बने रहे दोस्त, और जो भी लोग हैं दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से बेनिफिट हो सके दोस्त। और जो भी चीज़ होता है दोस्त, आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएं क्या बात है, क्या डिस्कशन है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता, कुछ भी चीज़ें हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं दोस्त, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो की जो पीडीएफ है दोस्त आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं दोस्त। तो हम ट्राई करेंगे 10-10 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में इस वीडियो को कवर कर ले दोस्त। 30 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट, उसके बाद 30, देन नेक्स्ट 30, देन नेक्स्ट 30, ऐसे हम लोग कर लेंगे दोस्त। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 मार्च के पेपर से। कंप्यूटर जी, चलिए 2 मार्च का पेपर हम लोग ले रहे हैं दोस्त। जो 2020 का सीजीएल टायर 2 हुआ है, इसमें हम लोग 2 मार्च का पेपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्त। कह रहा है इफ द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली का मतलब दोस्त जानते हैं, आधा हो जाता है। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, पहले मैं समझाता हूँ आप लोगों को दोस्त। अर्धवार्षिक, सेमी एनुअल, इसका मतलब क्या होता है कि अगर पूरा एक साल था तो हम 6-6 महीना में 2 बार उसको आधा आधा बांट देंगे। अगर मान लीजिए एक साल में हम लोगों को 20% देना हो दोस्तों, 2 बार में देंगे तो कितना बांट देना पड़ेगा, 10% और 10%। लेकिन हमने दिया कितना, 2 बार में दिया दोस्त। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 पे कर रहा है, 20% पर एनम, एक साल है तो इस 20% पर एनम हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, 10% 2 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 10% 2 साल। और 10% का वैल्यू आप लोग जानते हैं, 10% का वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1/10। इसका मतलब क्या, 10 प्रिंसिपल है, 1 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग अमाउंट बोलिएगा दोस्त, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। और 2 साल है तो स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, क्योंकि 2 बार हमने पे किया ना। तो 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा। यहाँ से सीआई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस 100 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्त 8,000। इस 21 का वैल्यू पूछ रहा था, 21 का वैल्यू 21 इंटू 80 हो जाएगा। तो 0 8 और 8 दूनी 16, 1680 हो जाएगा दोस्त इसका आंसर। मेथड नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें दोस्त, यहाँ पे तो आप लोग को अगर इक्विवेलेंट रेट याद होगा, x प्लस वाई हम लोग कैसे निकालते हैं, x इंटू वाई बाई 100। तो 10% हम लोग निकालते हैं, तो 10% प्लस का 10% प्लस का 10 इंटू 10/100, 10 का 10%, तो टोटल ये 21% हो जाएगा। तो सिंपली 8,000 का कितना निकाल देना दोस्त, 21% निकाल देना। और 8,000 का 21% कितना हो जाएगा, 1680। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। कह रहा है एबीसी डिड ए सर्टेन इन्वेस्टमेंट एंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड। देखिए ना दोस्त, टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है। तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करिएगा दोस्त उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितने समय के लिए इन्वेस्ट करिएगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम लोग को बेसिकली पता चलता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का रेशियो किसका रेशियो होता है, प्रॉफिट का। तो इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो प्रॉफिट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम से। तो ए का प्रॉफिट है कितना, 4, बी का 3 और सी का 14। और टाइम पीरियड कितना है दोस्तों, 3 इसका, इसका 2 और इसका 7। हमने डिवाइड कर दिया, यही किसका रेशियो हो जाएगा दोस्त, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। 2 से काट दिए। कोई ऐसा नंबर चूज करते हैं दोस्त जिससे डिनोमिनेटर ना बचे, क्योंकि रेशियो में हमें डिनोमिनेटर नहीं लेना। तो ऐसा नंबर हमने देखा 3 और 2 से काटने के लिए, ऐसा नंबर हमने ले लिया 6। तो 4/3 इंटू 6, 3 से कट गया 2, 4 दूनी 8। एक ही ऑप्शन में यहाँ से टिक कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा भी निकाल लीजिए यहाँ से। 3/2 इंटू 6, 3 से कट जाएगा कितने, 2 से कट जाएगा 3, 3 और 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12। तो 8 9 12 इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं दोस्त ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। कह रहे थे अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब इसका तरीका क्या है दोस्त, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए। एक तो बेसिक तरीका ये है, डिवाइड सबको ऐड कर दीजिए, जितना भी नंबर है सबको ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हमने देखा ना कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लीजिए मीन, तो हमने रैंडम ले लिया 20, मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया। 23 3 ज्यादा है, 17 3 कम है, 20 में 0 हो जाएगा, 19 में 1 कम है और 21 में 1 ज्यादा है, तो ये सब मिलके कैंसिल आउट होके एज्यूम कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। अगर आप 21 एज्यूम करते, सपोज कीजिए आपने एवरेज किया 21 एज्यूम किया मीन, तो 23 में 2 ज्यादा हो जाएगा, 17 में कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, 20 में 1 कम हो जाएगा दोस्त, 19 में 2 कम हो जाएगा और 21 में 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली में 2 2 कम हो जाएगा, 5 कम होगा, 5 5 लोगों में बटेगा दोस्त, 5 कम 5 लोगों में, तो 1 कम हो जाएगा, -1 कम हो जाएगा, 21 में 1 कम हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं दोस्त, जो आपका मन करे, जैसे आपका मन करे वो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। बहुत सिंपल था दोस्त। 4 ही 5 सवाल ऐसे आ रहे थे ना जो पेपर में, जो थोड़ा अच्छा लेवल का आ रहा था, बाकी सब पेपर एकदम हलवा पेपर आया, एकदम हलवा पेपर आया दोस्त। और वही 4 5 सवाल ही खेल कर गया इस बार एग्जाम में। कंप्यूटर का भी खैर खेल रहा है, चलिए बहुत सारे लोग के मार्क्स अच्छे हैं, पर कंप्यूटर में मार्क्स नहीं लेके आ पाए। देखिए दोस्त क्या कर रहा है, द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना बहुत लोग छोड़ के आए 2 तारीख के पेपर में। अब देखिए ना इसका क्या है ना, मोड क्या होता है दोस्त, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मोड बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज दिस एंड द मोड इज बिटवीन 25 एंड 30, 25 और 30 के बीच में होना चाहिए, मेथड नंबर 1। तो 25 और 30 के बीच में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है दोस्त 25 और 30 के बीच में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसको बेसिक की, मेथड हमारा अगर इसको हमको सॉल्व करना है बेसिक से, कैसे, तो लोएस्ट इसका नंबर लेते हैं, तो लोएस्ट नंबर कितना हो जाएगा, मोड निकालने का तरीका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लोअर फ्रीक्वेंसी प्लस जो ये वाला फ्रीक्वेंसी हमारा एफ माइनस का एक कम F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एफ माइनस F0 माइनस F1 इंटू क्लास इंटरवल h। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको F0 बोल देंगे, ये वाला जो निकालना है F, और इस आगे वाला हो जाएगा दोस्त F1 हो जाएगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसी 25 हो जाएगा, यहाँ पे 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 11 22 माइनस का 9 माइनस का 10, और क्लास इंटरवल आपका 5 का है, तो ये 11 माइनस 9 2, ये आपका हो जाएगा 2/20 माइनस ये 10 है दोस्त, माइनस का 10 है 19, तो ये आपका 3 हो जाएगा, 2/3 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 10/3, तो 3.33 हो जाएगा। तो 25 प्लस 3.33 28.33, 25 प्लस 3.33 आपका कितना हो जाएगा दोस्त 28.33। ऐसे भी निकाल सकते थे, पर इसकी जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कीजिए, टाइम को बचाना था। हमें देखा है 25 से 30 के बीच में ही आएगा, 25 से 30 के बीच में एक ही ऑप्शन था, हमने सीधा टिक किया और इसका आंसर। चलिए दोस्त, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, और मैंने बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन कराया है दोस्त, सेम टाइप का क्वेश्चन। अगर आपने मेरा पाइप एंड सिस्टम वाला वीडियो देखा होगा दोस्त, तो आपने फील किया होगा सेम टाइप का ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, लाइव में भी आपको मिला होगा। देखिए डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है 2 3 और 4, तो डाया का जो रेशियो है ना दोस्त 2:3:4। अब क्या बोल रहा है ना दोस्त, कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको सही से कर दीजिए 3 को। अब बोला ना दोस्त, रेशियो ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। अब देखिए ना डायमीटर के स्क्वायर से ही पास करेगा ना, क्यों भाई, क्योंकि एरिया से पास करेगा, एरिया सर्किल का कितना होता है πr², मतलब इसको डायमीटर में लिखेंगे तो π/4d², तो डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा दोस्त, वो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इफिशियंसी का रेशियो ये हो जाएगा दोस्त। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो टोटल एफिशिएंसी बोलिएगा तो आपका दोस्त 9 और 4 13 और 16 29 हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी। क्लियर है। तो अब बोला द टैप विद फिल लार्जेस्ट टैप, तो लार्जेस्ट टैप यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से कंप्यूटर जी, तो लार्जेस्ट ये वाला हो जाएगा, मतलब इसका एफिशिएंसी 16, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं दोस्त। तो टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, जिसका टाइम लेंगे उसी का एफिशिएंसी लेंगे। तो टाइम लिए लार्जेस्ट वाला का 81 मिनट, तो इफिशियंसी उसका 16। अब तीनों मिल के करेगा तो ऑल थ्री मिल के करेगा तो 81 इंटू 16/29। जब तीनों मिल के करेगा दोस्त, तो तीनों का एफिशिएंसी 21 हो जाएगा, 29 हो जाएगा तीनों का एफिशिएंसी। जब तीनों लोग मिल के करेंगे तो 81 इंटू 16, 16 का 1 6 और 128 और 1 129 129। अब ये 1296
देखें ना दोस्त, इसको निकालने का तरीका क्या है। अब इसको ना अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि हमको पता है इसी में से कुछ होगा। इसको ले लेते हैं 1200, इसको ले लेते हैं 30, ये कट जाएगा कितना आ गया दोस्त 40, 40 के आसपास आएगा और लगभग 40 से ज्यादा होगा क्योंकि 1296 ज्यादा है, तो 40 से ज्यादा एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर 1। इसको टिक कर दीजिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि 29 का टेबल किसी को पता है नहीं दोस्त। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, कमेंट करके आप लोग बताइए दोस्त समझ आ रहा है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहे सर्किल टचेज ऑल द फोर साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, चारों साइड को टच कर रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल आपका कुछ ऐसे बनेगा दोस्त। ए बी सी डी ये बन रहा है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ए डी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, सी डी पूछ रहा है हमसे दोस्त। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे एक बात कि ये 15 देना था, ये सीक्वेंस में नहीं दिया, तो इन दोनों का सम क्या होता है, इसका और इसका सम बराबर इसके सम के बराबर, मतलब क्या दोस्त, ए बी प्लस का सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस का डी ए के सम के बराबर होता है। तो ये 18 और ये कट गया, ये 3 ज्यादा है तो ये 15 3 18 हो जाएगा, तो डीसी का वैल्यू कितना हो गया 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। सीधे माइनस कर दिया हमने ना, 21 में से 18 3 बच गया तो 15 3 18 बच जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके ये दोस्त वीडियो का। और वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, तुम्हारे एक लाइक से क्या जा रहा है, कुछ नुकसान तो होना नहीं है। वैसे कितनों पता नहीं किस किस को आप पसंद कर लेते, एक वीडियो को भी पसंद कर लोगे तो क्या जा रहा है, और नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दो, एटलीस्ट कुछ तो करो, पता तो रहे हमें हो क्या रहा है जीवन में, चल क्या रहा है। ठीक है दोस्त, चले कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अलोइंग बाइक सोल्ड फॉर रुपीज इतना में सोल्ड किया, 44% का डिस्काउंट दिया, 44% का डिस्काउंट दिया मतलब 56 में सेल सोल्ड किया। 56 का वैल्यू कितना है दोस्त 87500, मार्क प्राइस पूछ रहा है, 100 का वैल्यू पूछ रहा है दोस्त, तो 87500 डिवाइडेड बटा 56 इंटू 100, 7 से काट दीजिए 8, 7 से इसको काटिए दोस्तों, एक बार में 125, तो 175 12500, अब 8 से ये 1125 में कटेगा तो लगभग 25 टाइम्स 125 टाइम्स ये भी जाएगा, तो 125 इंटू 125, 25 25 625, लास्ट यूनिट डिजिट 25 आएगा और एक जीरो तो बचेगा ही, यूनिट डिजिट 25 नहीं आ रहा है, इसमें भी 25 नहीं आ रहा है, इसमें भी 25 नहीं आ रहा है दोस्तों। ये ऑप्शन बच रहा है जिसका लास्ट का 2 डिजिट 25 आ रहा है एक जीरो के साथ, मतलब 250 आना है हमें क्योंकि एक जीरो तो बच रहा है ना दोस्त। तो 250 हमको पता चल गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन से आ रहा है, मल्टीप्लाई करने का क्या जरूरत है दोस्त, समझ है। थोड़ा सा आप स्मार्टली वर्क कीजिएगा दोस्त तो टाइम बचेगा, और इसी तरीके से टाइम बचाना है ताकि रीजनिंग के जो एक दो सवाल आप नहीं कर पाए ना, ऐसे टाइम बचाते तो आपका वो रीजनिंग का सवाल बन जाता। तो 180 में 180 मैथ रीजनिंग में आप स्कोर करके आते, 60 में 60 क्वेश्चन बनता दोस्त। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दोस्त टू शिप आर ऑन द अपोजिट ऑफ ए लाइट हाउस। अच्छा, दो शिप है, दोनों लाइट हाउस के क्या है अपोजिट है। कंप्यूटर जी जस्ट एक ट्रायंगल जल्दी से अच्छे से बना दीजिए। कुछ इस तरीके से है दोस्त डायग्राम, यहाँ पे एक लाइट हाउस ले ले कंप्यूटर जी, थोड़ा सा इसको अच्छे से लाइट हाउस करिए। ये लाइट हाउस हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो गया। सच दैट कोलिनियर, तीनों कोलिनियर द एंगल, तो एंगल देखिए दोस्त कोई भी एंगल लीजिए दोनों सेम होता है क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल सेम हो जाता है, कोई भी लीजिए तो ये वाला एंगल आपका है कितना 30 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है तो 60 के सामने √3 होता है, नीचे 1 होता है, ये वाला वैल्यू √3, 30 के सामने 1 और नीचे √3, तो कहीं से देखिएगा तो हाइट तो सेम होगा, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये वाला 3, मतलब यहाँ से यहाँ 3 यूनिट हो गया दोस्त, और यहाँ से यहाँ 1 यूनिट हो गया, तो टोटल 4 यूनिट हो गया। और क्या बोला है शिप्स आर इतना अपार्ट, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्त कितना 230 √3 दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है हाइट मतलब √3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो 230 √3 बाई 4 इंटू √3, तो बेसिकली ये हो जाएगा 230 इंटू 3/4, इसको कर देते हैं 240, 230 को कर देते हैं 240, तो 240 इंटू 3/4 60, 180 हो जाएगा दोस्त। 180 से कम होगा, ये जो वैल्यू आएगा वो 180 से कम होगा, तो 180 से कम बहुत ज्यादा कम तो नहीं होगा, इस दो में फंस रहा है, तो देखिए 0.5 आता है, 4 से जब भी डिवाइड करते हैं तो 0.5 या 0.25 आता है, तो ये वाला पॉसिबल है, 0.4 तो आता नहीं है कभी भी 4 से डिवाइड करते हैं, तो एक ही ऑप्शन बच रही है, नहीं तो बहुत टिपिकल नहीं है दोस्त। 230 को आप लोग 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऐसा आप लोग सोच रहे हैं तो।
तो 230/4 करिएगा ना आप दोस्त, तो 230/4 आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो 57.5 आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, और इंटू 3 कर दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर व्हेन द रिवर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर। अच्छा, अप स्ट्रीम एक होगा, एक डाउन स्ट्रीम होगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ y, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाता है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम स्पीड हो जाता है x माइनस वाई। बोट एंड स्ट्रीम में कहीं भी दिक्कत हो दोस्त, कोई भी एकदम बेसिक से वीडियो मैंने करा रखा है, बेसिक टू हाई लेवल, आप एक बार बेसिक वीडियो देख सकते हैं उसको जाके। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्त कंप्यूटर जी, 2 घंटा ले रहा है जाने में और आने में, तो गया होगा डाउन स्ट्रीम में, आएगा अप स्ट्रीम में, गया होगा अप स्ट्रीम में, आएगा डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा आएगा। तो डी डिस्टेंस अगर 10 और प्लस 4 14.5 से गया, कुछ समय लिया, फिर डी डिस्टेंस 10 माइनस 14.5 5.5 से गया, कुछ समय लिया, तो दोनों समय मिला के कितना हो गया 2 घंटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20D डिवाइडेड बाई 14.5 इंटू का 5.5 बराबर 2, तो यहाँ से 20D का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 इंटू का 14.5 हो जाएगा दोस्त, तो 145 और 145, 5 5 4 9 4 1 5, 1595 हो जाएगा दोस्त, 1595 और डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, तो ये लगभग 1600 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये लगभग वैल्यू दोस्त 1600 अप्रोक्स वैल्यू है। 1600 को जो 20 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि एक डेसिमल भी तो आएगा ना। उम्मीद करते हैं दोस्त यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का कहीं दरकार नहीं है दोस्त, कहीं जरूरत नहीं है, रैंडम लीजिए, अप्रॉक्स लीजिए, सट। अब ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है कि 7.98 दिया हो, फिर आपका 7.88 दिया हो, ऐसे ऑप्शन तो दिए नहीं क्लोज, क्योंकि बहुत दूर दूर दिया हुआ, तो एक टिक कीजिए ना, क्यों टेंशन लेना इतना, जो एग्जैक्ट देता था एग्जैक्ट निकालते हैं, थोड़ा सा टाइम तो बचाइए दोस्त। ये देखिए बचा वाला क्वेश्चन दे दिया, x प्लस 1/x का वैल्यू 4, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है माइनस का 2 हो जाता है, तो 16 माइनस 2 14, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्त, जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है दोस्त इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 10 क्वेश्चन हमने क्लियर किया, और कल दोस्त 9 बजे डेली 9 बजे हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे और सारे क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्त। हमने अपना टाइम फिक्स कर दिया दोस्त, हर एक दिन रात के 9 बजे मिलेंगे एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़ के दोस्त एक दिन रेस्ट लेंगे, मंडे टू सैटरडे डेली रात के 9 बजे हम लोग मिलेंगे और पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त, एक एक करके हम लोग सारे पेपर डिस्कस करेंगे। आज हमने सीजीएल से स्टार्ट किया, इसके बाद हम लोग जो भी एग्जाम के, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, जिस एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, आप चाहते हैं कि सर उसका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करें, 2020 का कराएं, 21 का कराएं, 22 का कराएं, या ये वाला पेपर कराएं सर बहुत टफ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्त। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। चले दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।